बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। पुरुषोत्तम मास का यह अवसर 3 वर्षों में आने वाला यह मधुर मास, जिसे अधिक मास और कई जगह मल मास तक कहा जाता है। कहते हैं कि भगवान नृसिंह ने प्रकट होकर के हिरण्यकश्यप के वध के लिए इस मास को प्रकट किया, क्योंकि उसने वरदान मांगा था कि मैं 12 महीनों में ना मरूं। तब भगवान ने 13वां महीना बनाया। नृसिंह अवतरण के बाद इस मास को मल मास कहने लगे, हिरण्यकश्यप वध के कारण। और किसी भी प्रकार के शुभ कार्य, ग्रह कार्य, मंगल कार्य इस मास में नहीं होते। लोगों ने मलमास कहकर के अत्यंत आज भी कई जगह पर बहुत ज्यादा पवित्र नहीं मानते, लेकिन हमारे ठाकुर जी तो अकारण करुणा वरुणालय। अकारण करुणा मतलब बिना किसी कारण के करुणा करने वाले हैं ठाकुर जी। यह मास जब ठाकुर जी के पास गया तो ठाकुर जी से जाके बोला, मैंने क्या बिगाड़ा? सारे मासों को आप अपनी प्राप्ति कराते हैं, लेकिन मुझ मास को मलमास कहकर के आपने अत्यंत दीन बना दिया। तब ठाकुर जी बोले, चिंता नहीं करो, अभी तक मलमास कहते आए थे, अब आपका नाम पुरुषोत्तम मास है। मेरा नाम ही मैं आपको देता हूं, और केवल नाम ही नहीं देता, सारे गुण देता हूं। पुरुषोत्तम मास में प्रकट होने वाले सूर्य, चंद्र, वायु, वरुण सब नारायण रूप होते हैं, सब ठाकुर जी के रूप में आ जाते हैं, सब भगवत रूप होते हैं। इसलिए इस पुरुषोत्तम मास को भगवत प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन बताया। सामान्य दिनों में एक नाम एक ही फल देगा, लेकिन अधिक मास में अधिक फल देगा। अधिकस्य अधिकम फलम, ये अधिक है। यहां पर आप जो भी करोगे वो मल्टीप्लाई इनटू आपके स्वभाव के अनुसार 100 से, 1000 से, 1 लाख से, 1 करोड़ से, जितना ठाकुर जी चाहेंगे, आपकी मनस्थिति के अनुकूल। मतलब जो सामान्य से सामान्य, अधम से अधम भी अगर होगा, वो भी यदि जो कभी नाम जप नहीं करता, कभी भगवत भागवत नहीं सुनता, कभी परिक्रमा नहीं करता, कभी मंदिर नहीं जाता, कभी अपने जीवन उत्थान के कोई क्रिया नहीं करता, ऐसा व्यक्ति भी यदि इस मास में एक माला जपे, तो ऐसे सामान्य व्यक्ति की भी मल्टीप्लाई इनटू 100 हो जाते हैं, 100 गुना तो हो ही जाता है। लेकिन नित्य तिलक धारण करने वाले, नित्य आराधन करने वाले, नित्य भजन करने वाले, नित्य कथा श्रवण करने वाले भी जब अधिक मास में उन नियमों का पालन करते हैं, तो उनका गुणा 1000, लाख, करोड़ कितना होता होगा वो तो ठाकुर जी जाने। इसलिए अधिक मास बहुत श्रेष्ठ है। ऐसे पुरुषोत्तम मास में साक्षात पुरुषोत्तम जहां विराजमान है, श्री वृंदावन, वहां हम आप सब लोग मंगलमयी भागवत की कथा, और केवल कथा नहीं, उत्सव। हमारे लाल जी के उत्सव तो चल ही रहे हैं, लेकिन हमारे मनोरथी जो कथा के हैं, उनके ठाकुर जी के भी मधुर उत्सव चल रहे हैं। कल द्वारिकाधीश में उत्सव था, मथुरा द्वारिकाधीश में नौका विहार। कल नौका विहार का मनोरथ द्वारिकाधीश में हुआ है। आज सुरभि कुंड में है? चंद्र सरोवर। आज चंद्र सरोवर में ठाकुर जी का क्या नौका विहार है, रास है। वाह, आज रास का मनोरथ है। अब क्या है कि एक के घर में ब्याह हो तो दूसरे जा सकते हैं, पर सबके घर में ब्याह हो तो कैसे जाऊं मैं? तो इनके ठाकुर जी के उत्सव का मैंने वचन तो दिया था कि मैं जाया करूंगा शाम को, पर हमारे लाला रूठे बैठे हैं। पुरुषोत्तम मास में हमारो उत्सव ना करेगो, तो उनके भी आज फल मंडली का उत्सव है, छाक लीला। ठाकुर जी की शाम को फल मंडली है निवास पर।
तो छाक लीला, लाल जी वन में गए हैं और वन में सब वन की भीलनियां फल लेकर के आती हैं, ठाकुर जी को अरोग आती। चुपचाप ठाकुर जी बैठ करके उन भीलनियों के साथ मधुर मधुर फल चख लेते हैं। तभी मधुमंगल सीदामा को दिख जाते हैं ठाकुर जी। अच्छा, अकेरो केरो पारो सबरे फलन को। सो ठाकुर जी अपने थोड़े थोड़े उच्छिष्ट फलों को लेकर के ऐसे अपनी पीतांबरी में लेकर के सब ग्वाल वालों के पास जाते हैं और फिर सब ग्वाल वालों के साथ फल प्रसाद पावे की लीला करें। तो आज भी ऐसी वहां लीला घर में है, लेकिन बैठ के दर्शन करने का विधान नहीं है क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। इसलिए वहां जैसे मंदिरों में लाइन होती है, बाहर से लाइन लग के दर्शन करके जाते रहो, और कोई ऐसा नहीं कि दोबारा नहीं आ सकते, दोबारा से आ सकते हो, लेकिन सबसे पीछे लाइन में लगो, फिर आओ, फिर दर्शन करो। तो ऐसे चलेगा नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, एसी वेसी सब खराब हो जाएंगे, इतने लोग बैठ जाएंगे तो सब सफोकेशन ना हो जाए, हॉल है। इसलिए व्यवस्था रखी है, आप सब लोग 5:30 बजे शाम को उपस्थित होना। घर के बगल में एक गली है, वहां सब लोग लाइन बद्ध हो जाना, बड़े छोटे वीआईपी वीवीआईपी सब एक ही लाइन में आना। वृद्धों के लिए प्रयास कर रहे हैं कि पीछे के सेक्शन में कुछ, लेकिन मानते नहीं है लोग, इतने चतुर हैं, अपने आप को वृद्ध ही बता देंगे कुर्सी पे बैठने के लिए। इसलिए केवल वृद्धों के लिए ऐसा रखा है कि वो पीछे बैठ के दर्शन कर सकें, क्योंकि चढ़ने उतरने में दिक्कत ना हो। तो इसलिए आप सब लोग कृपा कर, हम लोग कोई संस्था तो है नहीं मंदिर की जो वहां पे गार्ड लगे हों आपको उठा में बैठा में, आप अपने आप ही व्यवस्था देख करके एक बार दर्शन हो गए, दोबारा इच्छा हो गई तो फिर से जाओ, बाहर से फिर से लाइन में लग के आ जाना। ऐसे दर्शन की विधा रखना। लीला चलती रहेगी, लाल जी फल मंडली में विराजेंगे, बीच में भीलनिया के रूप में हमारी घर की सब माताएं आएंगी, फल लेकर के ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। उसके बाद हम मन सुखा तन सुखा सब देख लेंगे, लाला को फिर डांटेंगे, हैं रे लाला छुप के पाए रहो, तो फिर ठाकुर जी सब फल लेके हमारे बीच में आएंगे और फिर सब ग्वाल बालन को फल बटेंगे और वन की छाक लीला ठाकुर जी की होगी। लेकिन स्तब्ध होके किसी को दर्शन नहीं, चलते चलते दर्शन होंगे, पद पदावलियां चलती रहेंगी, आरती मनोरथ पूरे होते रहेंगे, तो वो सब भाव रहेगा। ये सुख है बंधुओं। अब देखिए, कहां पुरुषोत्तम मास को मल मास कह दिया, तो इसमें एक दिन भी पवित्र नहीं माना जा रहा था। काहे को? कथा के बाद माइक वाले भैया को उठा के ले जाना आप लोग। क्या बता रहा था मैं? हैं? हाँ, कहां मलमास को एक दिन भी पवित्र नहीं माना जा रहा था, सारे मास इसके आगे इतरा रहे थे। श्रावण मास कह रहा था मैं कितना भाग्यशाली, मुझ में ठाकुर जी जल किलोल करते हैं। शरद मास कह रहा था पूर्णिमा का कि मुझ में तो रास करते हैं। भादों का महीना कह रहा था मैं तो सबसे श्रेष्ठ हूं, मुझ में तो जन्म ही लेते हैं। बसंत ऋतु कह रही थी कि मैं सबसे श्रेष्ठ, मेरे आते ही ठाकुर जी के गालों पर रंग लगने लगता है। कोने में बैठा मलमास रो रहा था कि मुझ में कुछ नहीं होता, मैं तो मल हूं, मैं तो अधिक हूं। अधिक मतलब ये 12 महीने जो 3 साल चलते हैं ना, ये पूरे पूरे 12 महीने नहीं होते, इनमें कुछ अधिक शेष बच जाता है। अब वो अधिक शेष कैसे बचता है, वो एक कोई ज्योतिषज्ञ होंगे, वो आपको विस्तार से बताएंगे। तो उनका जो अधिक बच जाता है दिन, वो सब 1 महीने के रूप में 3 साल बाद आता है, इसलिए इसको अधिक बोलते हैं। ये अधिक है, एक्स्ट्रा है। अधिक कोने में बैठे रो रहा था मुझ में तो कुछ उत्सव भी नहीं होते कोई। और आपको क्या बताएं, हर महीने संक्रांत आती है, अधिक मास में संक्रांत भी नहीं आती। तब ठाकुर जी बोले तू चिंता मत करे, बाकी के सबरे मासों में एक एक उत्सव होते हैं, पर सारे 12 महीनों में जितने उत्सव होते हैं वो सब तेरे संग होंगे। अब
तो ठाकुर जी की होली भी होती है, नौका विहार भी होती है, जल विहार भी होता है, शरद पूर्णिमा भी होती है, रास पूर्णिमा भी होती है, ठाकुर जी की चंदन यात्रा भी होती है। कल हमने सूक्ष्म चंदन यात्रा, लाल जी के चल ही रहे हैं उत्सव, कुछ ना कुछ उत्सव बना रहता है लाल जी का। तो ऐसे ठाकुर जी के सारे उत्सव होते हैं, साल भर के जितने उत्सव सब अधिक में होते हैं। अब बाकी के सारे महीने हाथ जोड़ के कहते हैं, अरे पुरुषोत्तम तुम तो हमसे भी ज्यादा श्रेष्ठ हो, हम में तो एक ही लीला होती है, ठाकुर जी सबरी लीला तुम्हारे संग करते हैं। तो ऐसा ये पुरुषोत्तम मास, कितने कृपालु है ना लाल जी, दीनों पर कृपा करते हैं और हम दीन नहीं हैं। जो दीन है, दीन बंधु नाम है ठाकुर जी का, और हम दीन ही नहीं हैं। हमारे अंदर चतुरता इतनी बड़ी हुई है कि जिसके कारण ठाकुर जी हमसे दूरी बना के रखते। दीन बन जाइए, सरल बन जाइए, सहज बन जाइए और उपेक्षित होइए मत, पर उपेक्षितों की तरह ही रहिए। किसी कार्य को कहने के लिए आपको निमंत्रित तो आप कह दिया कीजिए कि मैं अधिकारी तो नहीं हूं, फिर भी आप बुला रहे हैं तो आऊंगा। मैं योग्य तो नहीं है, फिर भी आप कह रहे तो आऊंगा। लेकिन आजकल एक बात बोलूं, इतना बनावटी जमाना हो गया कि ऐसी बातें भी बनावटी लोग ही बोलते हैं। हम तो लायक नहीं महाराज जी, लेकिन आप कह रहे हैं तो ठीक है आएंगे। हमारी कोई योग्यता नहीं है महाराज जी, लेकिन आप कह रहे हैं तो सब करेंगे। ये भी कई बनावटी लोग बोलने लगे और उनकी बनावटी बात अलग ही पता चल जाती। कोई मिले मुझको, मिलते रहते हैं, तो मैंने कहा भैया आपकी बड़ी कृपा, देखो आपके सानिध्य में सब लोग कितना आनंद ले रहे हैं। मैं तो महाराज जी कण हूं, कण, चरणों की कण हूं, और कण में भी सबसे छोटी कण हूं। मुझे पीस दीजिए चरणों से। अलग ही पता चल रहा है कि बनावटी बोल रहे हैं। भाई जो दीन होगा ना, वो बोलेगा नहीं कि मैं दीन हूं। दीन कभी बताएगा नहीं कि मैं दीन हूं। उसकी तो प्रक्रिया मौन रहती है, शांत रहती है, नेत्र झुके हुए रहते हैं, तन झुका हुआ रहता है। शब्द से बताना नहीं पड़ेगा कि वो दीन है। उसकी भावना, उसके विचार, उसके चलना फिरना, उठना बैठना और शरीर से पता चल जाता है कि वो दीन है। और ऐसे के ठाकुर जी बंधु हैं, दीन बंधु हैं, उनको ठाकुर जी बहुत प्रेम करते हैं। दीन बंधु बनो, ठाकुर जी के प्रिय बनने का प्रयास करो, और वो प्रयास इस मास में संभव है। अब तो बहुत दिन बचे हैं, अब तो बहुत कम दिन बचे हैं, शेष दिन ज्यादा नहीं है। इसलिए इस मास को आनंद के साथ में, जो शेष दिन बचे हैं, उत्सव मनाते हुए, कथा सुनते हुए, खूब सुंदर वृंदावन का वास करते हुए